हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे और मस्त होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है मेरे साथियों। तो आइए जानते हैं, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसने सारनाथ, श्रावस्ती, इन सभी जगह जा के उपदेश दिए थे। पीछे वीडियो में हम जाने थे, अंगुलीमाल डाकू की कहानी जाने थे दोस्तों। लेकिन आगे हम जानते हैं गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो गया मेरे दोस्तों, इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध का मृत्यु लगभग में 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कुशीनगर में। कुशीनगर या कुशी नारा बोला जाता है दोस्तों, यूपी में पड़ता है मेरे साथियों, याद रखिएगा। इनका मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में। और इस घटना को बौद्ध धर्म में बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया मेरे साथियों। महापरिनिर्वाण, जब बुद्ध भगवान का मृत्यु हुआ तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, याद रखिएगा। बात किया जाए बौद्ध धर्म से संबंधित और सवाल आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। कह रहा है कि जब बुद्ध का मृत्यु हुआ था, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह माना गया है स्तूप को। बुद्ध के मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह था स्तूप, बुद्ध के मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह था स्तूप था, याद रखिएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद बात किया जाए बौद्ध धर्म के बारे में, हमें पूरी जानकारी जो मिलता है, विशद ज्ञान मिलता है त्रिपिटक से। त्रिपिटक, और इसमें 3 पिटारा, त्रिपिटक में 3 पिटारे। एक था आपका विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, और एक था सुत्त पिटक, याद रखिएगा सुत्त पिटक। ये तीनों जो है पाली भाषा में लिखा गया था मेरे दोस्तों। कौन भाषा में? पाली भाषा में। क्योंकि जब बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्ति करने के बाद लोगों को जब ज्ञान देते थे तो उनका जो सरल भाषा थी वो पाली भाषा थी। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो भाषा थी, आपको पता होगा, वो भाषा पाली भाषा। बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे, अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे दोस्तों, याद रखिएगा। कौन भाषा में? पाली भाषा में साथियों। आगे बात किया जाए, कह रहा है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। पुनर्जन्म मतलब बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, पुनर्जन्म की मान्यता थी। कह रहा कि विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत गौतम बुद्ध जी ने दिए थे। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद की संख्या जो है 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। और यह विश्व दुखों से भरा है, यह किसने कहे थे? तो गौतम बुद्ध।
विश्व दुखों से भरा है, यह गौतम बुद्ध जी के थे। और यह जो सिद्धांत है मेरे साथियों, उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से। और उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है सर? तो आइए बताते हैं। उपनिषद का जो अर्थ होता है मेरे साथियों, गुरु के समीप बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठना। आगे लेके चलते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया मेरे दोस्तों। बौद्ध धर्म, जब बुद्ध भगवान का मृत्यु हो गया मेरे साथियों, तो जो बौद्ध धर्म था ना, वो 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कितना भागों में बट गया मेरे साथियों? 2 भागों में। अरे 2 भाग कौन कौन था जी? आपको पता होगा। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, याद रखेगा। एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था महायान। हीनयान और महायान। और कहीं ना कहीं मेरे साथियों, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी थे, वो भी 2 भागों में विभाजित हो गए थे। बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गया था मेरे साथियों। 2 भागों में विभाजित हो गया था, याद रखिएगा। ये 2 भाग कौन कौन था? एक था भिक्षुक और दूसरा था उपासक। भिक्षुक और उपासक। अब यहाँ समझना है कि भिक्षुक और उपासक क्या था। भिक्षुक उसे कहा जाता था जो बौद्ध धर्म को प्रचार करते समय अपने घर परिवार को छोड़कर संन्यास जीवन ले लेते थे, उसको भिक्षुक कहा जाता था। और उपासक वह होता था मेरे साथियों कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए अपने घर परिवार के साथ जीवन यापन करना, गृहस्थ जीवन जीना, वह उपासक कहलाता था मेरे साथियों। तो कहीं ना कहीं उसके बाद आगे आपको लेके चलते हैं। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कम से कम 15 वर्ष का उम्र चाहिए। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए 15 वर्ष उम्र निर्धारित था मेरे साथियों। कोई भी अगर व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है तो उनका आयु लगभग में 15 साल होनी चाहिए, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछती है, ऑब्जेक्टिव में पूछती है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न 2 नंबर का सवाल आएगा दोस्तों। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, याद रखिएगा, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न दोस्तों बुद्ध धम्म संघ है, याद रखिएगा मेरे साथियों। तो कहीं ना कहीं एक त्रिरत्न थी बुद्ध धम्म संघ। आइए एक बार रिवाइज करा देते आप लोग को, उसके बाद बौद्ध संगीति के बारे में बात करेंगे हम। केरा गौतम बुद्ध, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था, जो यूपी में पड़ता है। मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया महापरिनिर्वाण, याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण। प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? बुद्ध भगवान का मृत्यु हुआ तो उनका प्रतीक चिन्ह माना गया था स्तूप को। उसके बाद विशद ज्ञान की जानकारी त्रिपिटक से मिलता है। इस त्रिपिटक में 3 सम्मिलित है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक।
और ये तीनों लिखा गया है पाली भाषा में। बात किया जाए बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा में जो उपदेश दिए थे वह पाली था, अपना उपदेश जो दिए थे। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में मान्यता रखती थी कि फिर से व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता है जैसे कर्म करते हैं। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत उपनिषद से लिया गया मेरे साथियों। उपनिषद की संख्या 108 है, याद रखिएगा। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उसके बाद बात किया जाए बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, याद रखिएगा। बात किया जाए बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे, एक था भिक्षुक, एक था उपासक। भिक्षुक वह होती थी जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया। उपासक वह होता था जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए कहीं ना कहीं अपने गृहस्थ जीवन में भी बिताया, वो उपासक कहलाया। बात किया जाए बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कम से कम 15 साल चाहिए व्यक्ति को। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न याद रखिएगा, बुद्धम शंख, बुद्धम शंख, बुद्धम शंख। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध संगीतियाँ। तो आज तक यहीं रहने देते दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगी। जय हिंद।